हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आजकल जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंसेंटिव वेज सिस्टम। इसके कई सारे पार्ट्स हैं। इंसेंटिव्स इंडिविजुअल बेस्ड भी होते हैं और ग्रुप बेस्ड भी होते हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स। इसके अंदर जो टाइम बेस्ड प्लान है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट बेस्ड प्लान्स। इन प्लान्स को समझने के लिए हर एक प्लान के रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी है। तो आइए सीखते हैं इन टॉपिक्स को, वो भी डिटेल में। माय डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। टॉपिक को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जानना कि जब एक कंपनी में इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान को फॉलो किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि इंसेंटिव प्रोडक्शन बेस्ड होंगे तो क्या क्या सिस्टम फॉलो किए जा सकते हैं। जब एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि इंसेंटिव्स को प्रोडक्शन के साथ रिलेट कर लिया जाएगा, अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी फैक्ट्री में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आउटपुट के ऊपर, उत्पादन के ऊपर। जो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उतना ही ज्यादा उस वर्कर को इंसेंटिव दिया जाएगा। 3 तरीके के इंसेंटिव प्लान्स आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। पहला तो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दूसरा है मैरिक्स प्लान और तीसरा है गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। जब एक कंपनी में आउटपुट बेस्ड सिस्टम होगा वहां पर हर एक जॉब का स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर दिया जाएगा। एक काम में कितना उत्पादन करना है ये ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। अब बारी आ जाएगी परफॉर्मेंस की। जो वर्कर तो स्टैंडर्ड से ज्यादा उत्पादन करके दिखाएगा उस वर्कर को माना जाएगा एफिशिएंट, काबिल माना जाएगा और काबिलियत का तोहफा होगा इंसेंटिव। जितना ज्यादा आउटपुट उतना ही ज्यादा इंसेंटिव। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है। इस प्लान को देने वाले थे F.W. टेलर, जिन्हें की फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इस प्लान के अंदर कुछ एक बातों का खास ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत ही जरूरी है। अब स्टैंडर्ड कैसे फिक्स किए जाएंगे, मापदंड कैसे तैयार होंगे, इसके पीछे होंगे साइंटिफिक तरीके, मतलब टाइम स्टडी और मोशन स्टडी की जाएगी। हर एक काम को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। एक बार जब स्टडी कंप्लीट हुई उसके बाद बारी आ जाएगी रेट फिक्स करने के। 2 पीस रेट सिस्टम इसके अंदर फिक्स किए जाएंगे। एक तो हायर रेट होगा और एक होगा लोअर रेट। अब ये कैसे दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे एक वर्कर की एफिशिएंसी के हिसाब से। ये देखा जाएगा कि जो वर्कर काम कर रहा है क्या वो स्टैंडर्ड समय में काम को पूरा करने में कामयाब हुआ। अगर तो जवाब है हाँ, अगर तो स्टैंडर्ड समय में काम को पूरा करा और आउटपुट भी उतना कर दिया जितना बोला है, फिर तो हायर रेट दिया जाएगा। पर अगर वर्कर कामयाब नहीं हो पाया, टास्क को अलॉटेड टाइम के अंदर नहीं कर पाया, उस केस में जो उसको पीस रेट मिलेगा वो लोअर रेट होगा। यानी बेसिस ऑफ वेज क्या बनेगा? उस वर्कर की एफिशिएंसी। जो वर्कर एफिशिएंट होगा, काबिल होगा, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट तक पहुंच जाएगा, उसे पीस रेट सिस्टम जो तय है
उससे 120% से लेके 125% तक का ज्यादा रेट दिया जाएगा। और जो वर्कर इनएफिशिएंट घोषित होगा, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका पीस रेट भी कम कर दिया जाएगा, यानी उसे पेनलाइज किया जाएगा, दंडित किया जाएगा और उसका पीस रेट घटा दिया जाएगा, जो कि 80% या 85% ही रह जाएगा। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ आ गई कि अगर वर्कर बढ़िया काम कर रहा है फिर तो रेट ज्यादा मिल रहा है, पर कहीं पर अगर एक वर्कर काम को स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा पाया, उसे मिनिमम वेज देनी है, ये प्रॉमिस नहीं किया गया, तो इस प्लान का एक पॉइंट जो आपने लर्न करना है वो ये है कि मिनिमम वेजेस वर्कर को गारंटी नहीं की गई हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीख लेते हैं कि टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में कैसे वेजेस कैलकुलेट होती हैं। अब इस प्लान में एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर दिया गया है एक दिन का 50 यूनिट, नॉर्मल रेट 6 रुपए का है एक यूनिट का। और यहाँ पर जैसे हमने सीखा कि दो रेट डिटरमिन किए जाएंगे, एक होगा लोअर, एक होगा हायर। लोअर रेट कंपनी ने डिसाइड किया कि 80% होगा नॉर्मल रेट का। 6 रुपए नॉर्मल रेट है, तो 6 का जब हमने 80% किया तो वो घट गया और रेट हो गया 4.80 पर यूनिट। और यही डिसाइड किया गया कि एक हायर रेट भी होगा, वो होगा 120% नॉर्मल रेट का, यानी 6 रुपए का जब 120% किया गया तो वो बढ़ गया और बढ़ के रेट बन गया 7 रुपए 20 पैसे एक यूनिट के। एग्जाम्पल में मैंने ले लिए हैं 3 वर्कर्स, वर्कर ए, बी एंड सी। वर्कर ए ने बनाए 40 यूनिट्स। अब याद कीजिए स्टैंडर्ड आउटपुट 50 है, इसके यूनिट्स कम रह गए, यानी इसे दिया जाएगा लोअर रेट जो कि था 4.80। तो 40 यूनिट को 4 रुपए और 80 पैसे के हिसाब से पैसे मिलेंगे और वेजेस बन जाएंगी 192 रुपीज। वर्कर बी ने बनाए 50 यूनिट, ये सेम है स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ, तो इसे मिलेगा हायर रेट जो कि है 7 रुपए और 20 पैसे। तो 50 यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वर्कर बी की वेजेस बन जाएंगी 360 रुपए। फिर बारी आई वर्कर सी की, जिसने प्रोड्यूस किए हैं 60 यूनिट्स। अब ये स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा है तो उसे भी हायर रेट ही मिलेगा। तो 60 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 रुपए 20 पैसे से और उसकी वेजेस बन जाएंगी 432 रुपए। इस प्लान की कई सारी मेरिट्स हैं, जैसे काबिल वर्कर को इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, नाकाबिल वर्कर्स को पेनलाइज किया जा रहा है कि वो इनकरेज हों बेहतर काम करने के लिए, टाइम और मोशन स्टडी का यूज किया गया है तो स्टैंडर्ड बढ़िया फिक्स होंगे और वर्कर को अपना रिवॉर्ड किसी भी फोरमैन के साथ शेयर करने को नहीं बोला गया है। पर इस मेथड के अंदर कुछ एक कमियां भी हैं, जैसे कि मिनिमम वेज की गारंटी नहीं दी गई है। अगर एक वर्कर कभी भी स्टैंडर्ड से नीचे काम करता है तो उसका रेट कम कर दिया जाता है। इस कारण से वर्कर्स को मशीनों की तरह ही ट्रीट किया गया है। तो ये कुछ एक कमियां हैं इस प्लान में। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा सा समझ आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्लान जो कि है मैरिक्स प्लान। मैरिक्स प्लान का पूरा नाम है मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान। मल्टीपल किस लिए बोला गया? रीजन ये है कि इस प्लान के अंदर ये बोला गया कि वर्कर्स के लिए 3 तरीके के रेट होने चाहिए। डिपेंड करेगा कि वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा वर्कर का रेट। इस प्लान में भी मिनिमम वेज की कहीं पर भी गारंटी नहीं दी गई है। 3 जो रेट डिसाइड किए गए हैं उसके बेसिस क्या होंगे, स्लाइड में ध्यान से देखिए। मैंने तीनों ग्रेड्स आपके लिए एक डायग्राम फॉर्म में बना दिए हैं। पहला ग्रेड,
अगर एक वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट से 83% कम प्रोडक्शन करता है तो उसे सिर्फ बेसिक पीस रेट ही दिया जाएगा। अब उसके बाद है दूसरी कैटेगरी। अगर कोई वर्कर की एफिशिएंसी 83% से लेके 100% तक की है, स्टैंडर्ड आउटपुट की ये रेशो है, अगर इतनी आती है तो उसको मिलेगा इंसेंटिव, यानी उसका बेसिक पीस रेट जो है उसका 110% कर दिया जाएगा और वो रेट से उसे वेजेस मिलेंगे। तीसरा ग्रेड, अगर कोई वर्कर 100% से ज्यादा एफिशिएंसी दिखाता है, कहने का मतलब कि वो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा उत्पादन करके दिखाता है, तो वहां पर उसका पीस रेट सिस्टम जो है फॉलो करते हुए उसका रेट 120% हो जाएगा, यानी रेट को बढ़ा दिया जाएगा। इस प्लान में कई सारी मेरिट्स हैं, जैसे ये टेलर के प्लान की तरह उतना सख्ती से वर्कर को पैनलाइज नहीं करता। और दूसरी बात, जो वर्कर्स बिगिनर्स हैं, अभी लर्न कर रहे हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी 83% से भी कम है तो भी उनको बेसिक पीस रेट दे दिया जाएगा। ये प्लान फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से रेट को बदला जा रहा है। इस प्लान की सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर मिनिमम वेज की गारंटी नहीं दी जा रही। दूसरी कमी ये है कि जो भी वर्कर्स 1% से लेकर 82.9% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट की प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें सब स्टैंडर्ड माना जा रहा है और उन्हें सेम पीस रेट ही दिया जा रहा है, यानी कि 1% से लेकर 82.9% तक, चाहे प्रोडक्शन किसी भी परसेंटेज में हो, रेट सबको वही मिलेगा जो कि बेसिक पीस रेट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा प्लान, जो कि है गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। गैंट टास्क एंड बोनस प्लान को डेवलप करने वाले थे हेनरी एल ग्रांट, जो कि FW टेलर के एसोसिएट थे। उन्होंने भी अपने प्लान के अंदर ये बोला कि हर एक काम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए और स्टैंडर्ड्स फिक्स करने से पहले टाइम और मोशन स्टडी को यूज करना चाहिए। एक वर्कर की एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, फिर उसको कंपेयर करना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम के साथ। यही कंपैरिजन बताएगा कि वर्कर एफिशिएंट है या नहीं। जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी उसको रेट भी बेहतर देती जाएगी, यानी कि इसे एक प्रोग्रेसिव रेट सिस्टम बोला जा सकता है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे, रेट है 20 रुपए 1 घंटे के। जो वर्कर एफिशिएंट होगा उसे 25% बोनस दिया जाएगा। 2 वर्कर्स हैं इस एग्जाम्पल में। वर्कर ए ने लिए 10 घंटे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे है लेकिन वर्कर ने लिए 10 घंटे। वेजेस में उसको एक्स्ट्रा 2 घंटों के पैसे नहीं मिलेंगे, उसे 8 घंटे के पैसे दे दिए जाएंगे, यानी 8 into 20 उसे 160 रुपीज दिए जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि इस मेथड के अंदर वर्कर को मिनिमम वेज की गारंटी दे दी गई है। दूसरा है वर्कर बी, जिसने अपना काम 6 घंटे में पूरा कर दिया, यानी एफिशिएंसी 2 घंटे बचाए, तो ये वेजेस में इंसेंटिव ऐड करके पाएगा। वेजेस होंगी 8 घंटों के हिसाब से 20, यानी 160। 2 घंटे बचाए थे लेकिन पैसे 8 घंटे के मिले, और बोनस जो था, ये जो 160 रुपए उसने कमाए उसका 25%, यानी 40 रुपए उसे बोनस मिलेगा और वेजेस हो जाएंगी 200 रुपए। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।